हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे किसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ें कि उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। जैसा कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। अब आप अगर एक महीने में 1 घंटा भी प्रस्तावना को देते हैं और 1 साल लगभग 12 महीने पढ़ते हैं और उसमें से लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो लगभग 12 घंटे की आपकी मेहनत जो आपने 1 साल पढ़ा उस टॉपिक को, वो पूरी व्यर्थ चली जाती है। इसका कारण ये है कि आपने सही तरीके से उसको नहीं पढ़ा। अब किस तरह आप उस टॉपिक को पढ़ें कि कम समय में भी वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। एक डेमो कह सकते हो कि मैं डेमो से आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। नॉर्मली हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके एमसीक्यू देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसमें से कैसा क्वेश्चन बनता है, आप उसको रफली पढ़ोगे, आप उसमें उसका इतना ध्यान नहीं दोगे। तो सबसे पहले जो मैंने किया था, मैं आपको वो बता रही हूँ कि मैंने जैसे प्रस्तावना एक बार रफली पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में मैंने सबसे पहले एमसीक्यू जो गूगल पे मिले, जो मुझे किसी किताबों में मिले, मैंने वो देखे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में टॉपिक को वापस से पढ़ा और फिर मुझे पता चला कि जहाँ मैं उसको ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन को इग्नोर करके जा रही थी कि इसमें से तो ये तो नहीं बन सकता, उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर मैंने सेकंड राउंड में जब पढ़ा, क्वेश्चन को देखकर तब उसको सही से पढ़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मैं प्रस्तावना का एक एग्जाम्पल दे दूँ कि प्रस्तावना है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उद्देशिका का एक क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में भी आया है, एसआई में भी आया हुआ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए जो भी ये आश्वासन है उसका सही क्रम अपन को लगाना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये प्रस्तावना आपको मुंह ज़बान याद होनी चाहिए। जैसे पहले 2-3 राउंड में मुझे नहीं हुई थी याद, फिर मुझे लगा कि अगर इस टॉपिक को क्लियर करना है तो प्रस्तावना पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैंने प्रस्तावना को एकदम रट लिया था एक तरह से कि भाई ये है। और पहले पढ़ा था तब मुझे लगा था कि भाई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म कोई भी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तब मुझे लगा कि ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, फिर क्षमता आती है और फिर बंधुत्वता आती है, ठीक है। फिर अपन न्याय को भी देख सकते हैं कि भाई न्याय में भी कौन से न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता में भी कौन से स्वतंत्रता और कितने टाइप की स्वतंत्रता होती है। तो ये पढ़ते ही ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषता प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो देखिए, समाजवादी है, गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संसदीय इसमें कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित क्षमता शामिल सही समूह कौन सा है। तो अपन ने पढ़ा, अगर आपको प्रस्तावना याद हो जाए, आप रट लो ना, तो आपका 1-2 सवाल तो ऐसे ही सही हो जाएंगे कि इसमें दे रखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर देखिए आप, रीट में ही आया हुआ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन सी विशेषता नहीं है, वही 3 एक जैसे होंगे, एक अलग है, तो आपका संघीय शासन कर का कोई उल्लेख ही नहीं है। फिर देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दे रखा है। अब ये भी देखो, रीट लेवल 2 में 2022 में आया हुआ है, तो देखिए उद्देशिका से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो विश्वास है, धर्म है, उपासना है, लेकिन भाषा का कहीं प्रयोग नहीं दे रखा है। अब आगे देखिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो लोग भी है और नागरिक भी है। मैंने कहा आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, और एक है वो नागरिक का भी उच्चारण किया गया है यहाँ पे।
तो ये शब्द हैं। फिर आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता से संबंधित सही शब्द बताइए। तो विचार की है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। आप जितना भी अगर देख रहे हो तो प्रस्तावना से नॉर्मली अंदर से ही प्रश्न बन रहे हैं। फिर देखिए कि उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो आजीविका का कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ है। भारत के संविधान की उद्देशिका किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, उद्देशिका में किसका वर्णन नहीं है? तो नैतिकता का कहीं उल्लेख नहीं है इसमें। विचार का है, विश्वास का है और उपासना का है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप कि भाई हम भारत के लोग संविधान को निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जोड़ा है। तो संप्रभुत्व राज्य से। अब आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे, आप इधर भी देख सकते हैं, ये जैसे समाजवादी कितनी बार है वो उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। ठीक है, अब ऐसे करके आप पूरा देख सकते हैं कि इसमें से क्या क्या है वो आपके क्वेश्चन बने हैं नॉर्मली। ठीक है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है ये भी है। भारतीय संविधान के अंग किसने नहीं माना उसमें प्रस्तावना को? तो बेरूबेरीवाद में नहीं माना है, ये उसका उल्लेख भी दे रखा है। अब अगर आप प्रस्तावना पढ़ें तो आपको पढ़ते समय ही पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। आप अपने आप क्वेश्चन एक तरह से उठाने की कोशिश करोगे, अच्छा इससे ये बन सकता है। जब ये टेक्निक आपको आ जाएगी ना कि भाई इससे ये क्वेश्चन बनेगा, इससे ये बनेगा, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, तब लगेगा कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं। वरना 10-10 घंटे आप किताब आगे रख के टॉपिक को पढ़ते जाए और बोले कि 10 बार रिवीजन हो गया, 12 बार हो गया, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक बार पढ़े, ध्यान से पढ़े, उसके बाद में आपको 15 मिनट लगेंगे प्रस्तावना पढ़ने में, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब देखिए, अब प्रस्तावना को पहले परिभाषा हो गई, कहाँ से क्या लिया हुआ है ये हो गया। आपके पास में, सबके पास में नोट्स हैं, सबके पास में किताबें हैं, आप देख सकते हैं प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब किसने क्या कहा था, किसने भाग नहीं माना, तो ये आपको पता चल गया कि बेरूबेरीवाद इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस तरह से ये प्रस्तावना आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी कि कौन से शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कितनी बार संशोधन हुआ, कितने शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस तरह ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह से नोट्स मैंने इसलिए ही बताया है आपको, 2019 के नोट्स हैं ये, कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना आप। ये मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इतना था, कोई पढ़ाने का औचित्य नहीं था, बस इतना था कि आप टॉपिक को कैसे क्लियर करें, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।